गुवाहाटी, असम। 29 अगस्त 2022 का दिन था जब 32 वर्षीय वंदना कलिता नाम की एक महिला नूनमाटी पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वह अपने पति अमरज्योति डे और अपनी सास शंकरी डे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी। वंदना ने बताया कि 26 जुलाई से दोनों लापता थे और उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने ऊपरी तौर पर जांच की पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। वंदना ने पुलिस को बताया कि रिपोर्ट लिखवाने से 4 दिन पहले 25 अगस्त को वह अमरज्योति के चचेरे भाई और अपनी सास के भतीजे निर्मल्य डे से भी मदद मांगने गई थी। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी निर्मल्य का रवैया बेहद उदासीन था, मानो उन्हें इस बात पर कोई खास गौर ही न किया हो। वक्त बीतता रहा, अमरज्योति और शंकरी डे की कोई खबर नहीं थी। वंदना के अलावा कोई उन्हें खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और पुलिस की निष्क्रियता जारी थी। 2 महीने बाद 30 अक्टूबर 2022 को निर्मल्य शंकरी जी के जोगामाया अपार्टमेंट वाले घर गए। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि शंकरी डे तो अपने बेटे अमरज्योति और बहू वंदना के साथ नैरंगी में शिफ्ट हो गई हैं। निर्मल्य फिर नैरंगी के अमरावती अपार्टमेंट्स पहुंचे जहां अमरज्योति और वंदना रहते थे। यहां भी पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने शंकरी जी को कई दिनों से आते जाते नहीं देखा। इन सब के बावजूद निर्मल्य ने तब भी ज्यादा गौर नहीं किया। करीबन 20 दिनों तक जब अमरज्योति और शंकरी से कोई संपर्क नहीं हुआ, तब जाकर 21 नवंबर 2022 को निर्मल्य ने नूनमाटी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की दूसरी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब एक ही परिवार के 2 लोगों की 2 अलग अलग मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थीं। पुलिस को पता चला कि 62 वर्षीय शंकरी डे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की एक रिटायर्ड कर्मचारी थीं। गुवाहाटी में उनके 5 किराए के फ्लैट्स थे और लाल गणेश एरिया में भी एक जमीन थी। पेंशन और अच्छी खासी किराए की आय के चलते निर्मल्य और वंदना दोनों ने पुलिस के सामने पैसों के लालच में अपहरण का शक जताया। हालांकि फिरौती की कोई मांग न आने के कारण पुलिस इस एंगल पर खास ध्यान नहीं दे रही थी। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निर्मल्य को यह भी पता चला कि शंकरी जी के फ्लैट्स का किराया वंदना ही वसूल कर रही थी और हाल ही में उसने 3 नए किराएदारों को भी एक फ्लैट किराए पर दिया था। यह बात निर्मल्य ने पुलिस को बताई, पर पुलिस को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि वंदना खुद लगातार पुलिस स्टेशन जाकर जांच का दबाव बना रही थी। 14 फरवरी 2023 को तो वंदना ने कमिश्नर ऑफिस जाकर पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। उसी दिन निर्मल्य ने भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में शिकायत की। इन शिकायतों के बाद आखिरकार पुलिस हरकत में आई। एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को सौंपा गया। जांच नए सिरे से शुरू हुई और पुलिस ने सबसे पहले वंदना और निर्मल्य दोनों से पूछताछ शुरू की। पहली ही पूछताछ में पुलिस को वंदना के बयानों में गड़बड़ी दिखी। उसके जवाब उसके पहले दिए गए बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस का शक वंदना पर गहराने लगा। उन्होंने वंदना और शंकरी डे के बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक किए, जिससे पता चला कि वंदना ने हाल ही में शंकरी जी के ATM कार्ड से करीब 5 लाख रुपए निकाले थे। इन सभी सुरागों के चलते पुलिस ने 17 फरवरी 2023 को वंदना को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वंदना ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिनों तक लगातार सवाल किए तो वंदना टूट गई। आखिरकार उसने पुलिस के सामने वह खौफनाक सच उगल दिया जिसने हर रिश्ते के मायने बदल कर रख दिए। वंदना ने कबूल किया कि उसके पति अमरज्योति और सास शंकरी डे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसने ही उन दोनों की हत्या की थी और इस जघन्य अपराध में उसके 2 दोस्त ढांती डे का और अरूप डे का भी शामिल थे। 26 जुलाई 2022 की शाम करीब 5 बजे वंदना ने पुलिस को बताया कि वह ढांती और अरूप गुवाहाटी के तिनियाली स्थित जोगामाया अपार्टमेंट पहुंचे, जहां शंकरी डे अकेले रह रही थीं। जब तीनों फ्लैट में दाखिल हुए तो शंकरी डे सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थीं। आहट से अनजान होने का फायदा उठाकर वंदना ने पीछे से तकिए से उनका चेहरा दबाना शुरू किया, जबकि अरूप ने उनके पैर पकड़ लिए। वंदना ने तकिए को तब तक नहीं हटाया जब तक शंकरी जी की सांसें थम नहीं गईं, लेकिन हैवानियत यही नहीं रुकी। शंकरी जी का कत्ल करने के बाद वंदना ने एक बेलन को उनकी गर्दन के पीछे रखा और एक धारदार मशेठी से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। अरूप डेका ने शव को 3 टुकड़ों में काटकर पॉलिथीन में भर दिया, जबकि वंदना खून साफ करने लगी। ढांती डेका बाहर निगरानी कर रहा था। अगली सुबह करीब 3 बजे तीनों ढांती की कार में बैठकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने मेघालय की ओर निकले। कुछ बॉडी पार्ट्स को कंबल में और कुछ को प्लास्टिक शीट्स में लपेटकर सुबह 10 बजे के करीब
एक घाटी में फेंक दिया गया। शंकरी जी का सिर, एक हाथ और हत्या में इस्तेमाल हुई मशेटी ऑफ बेलन को अलग अलग जगहों पर फेंका गया ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ न सके। अपनी सास की हत्या के 22 दिन बाद 17 अगस्त 2022 को वंदना ने अपने पति अमरज्योति का भी अपने ही घर में कत्ल कर दिया। अमरावती अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 11 में जब अमरज्योति मौजूद था, वंदना ने पीछे से एक लोहे की रॉड से उस पर इतनी तेज वार किया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अरूप और धांति ने अमरज्योति के शव को भी 5 टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक शीट्स में लपेट दिया। अगली सुबह तीनों उसी कार से भारत बांग्लादेश सीमा के पास के जंगलों की ओर निकल गए और अमरज्योति के शव को वहीं फेंक दिया। वंदना के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत धांति को तिनसुकिया और अरूप को खानपारा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने भी थोड़ी सी पूछताछ में अपने जुर्म कबूल कर ली। 19 फरवरी 2023 को वंदना के बयान के बाद पुलिस तीनों को मेघालय के नोंगयार्ड गांव ले गई। छानबीन के बाद उन्हें वहां कुछ बॉडी पार्ट्स मिले जिन्हें देखकर पुलिस को शंकरी जी के अवशेष होने का अनुमान था। निर्मल्य और उनकी पत्नी को पहचान के लिए बुलाया गया, लेकिन अपराध को अंजाम दिए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, इसीलिए शवों की हालत इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। हालांकि बॉडी पार्ट पर मौजूद एक सफेद और लाल रंग की नाइटी के टुकड़े को निर्मल्य की पत्नी ने पहचान लिया, क्योंकि शंकरी जी अक्सर उसे पहना करती थीं। पोस्टमार्टम के लिए शवों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने पुलिस को मेघालय के डॉगी फॉरेस्ट ले गए, जहां उन्होंने अमरज्योति के शव के टुकड़े फेंके थे। वहां अमरज्योति के अवशेष भी मिल गए। हत्या में इस्तेमाल हुई मशेटी भी बरामद हुई और जिस हुंडई एक्सेंट कार का इस्तेमाल शवों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया। तीनों आरोपियों के फोन भी जब्त कर लिए गए और वंदना के पास से शंकरी जी का ATM कार्ड भी मिला। पुलिस ने इमरान अली उर्फ छोटू नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया, जिसने वंदना को 320 रुपए में वह मशेटी बेची थी। अमरज्योति के खून से सने कपड़े और तकिया भी अमरावती अपार्टमेंट्स के पीछे से बरामद हुए। कुछ सूत्रों के अनुसार वंदना ने अरूप ढेका को इस जुर्म में साथ देने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए थे, जो उसने अपनी शादी के लिए वंदना से मांगे थे। वंदना, धांति और अरूप ने कुछ ही दिनों के भीतर 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन अभी भी कई सवाल थे जो पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर रहे थे। जैसे 26 जुलाई से 17 अगस्त के बीच इन 22 दिनों में क्या किसी ने भी शंकरी जी के फ्लैट जाकर उनसे मिलने या संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी? और क्या उनके खुद के बेटे ने भी 22 दिनों तक अपनी मां से संपर्क नहीं किया होगा? यहाँ तक कि अमरज्योति की हत्या के इतने दिनों तक भी क्या किसी को शक नहीं हुआ कि वह लापता है? पड़ोसियों से पूछताछ करने पर कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वंदना को अपने घर की छत पर कुछ गद्दे और कपड़े जलाते हुए भी देखा था। इसके बाद वंदना अपने माता पिता के घर असम के पानी खेती गांव चली गई थी, शायद पड़ोसियों के सवालों से बचने के लिए। शंकरी जी के घर के पास रह रहे लोगों ने भी पुलिस को बताया कि हत्या के अगले ही दिन वंदना उनके फ्लैट पर पहुंची थी और उसने उनको बताया था कि शंकरी जी नारंगी में उसके और अमरज्योति के साथ रहने गई हुई हैं। पुलिस के सामने अब इस केस से जुड़ी हर एक डिटेल थी, लेकिन इन दोनों ही कत्ल को अंजाम देने के पीछे वंदना का क्या मकसद था, यह अभी तक पुलिस के लिए जानना बाकी था। जिस अमरज्योति को वंदना ने बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, कभी उसी के साथ वह BCom सेकेंड ईयर में घर छोड़कर भागी थी और फिर उसी से उसने 12 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। इस शादी के खिलाफ सिर्फ वंदना के ही नहीं बल्कि अमरज्योति के घर वाले भी थे, लेकिन शादी के बाद तो जैसे ही उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। अमरज्योति बेरोजगार था, जिसके चलते अक्सर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। इस शादी से नाराज होने की वजह से शंकरी जी ने भी अमरज्योति और वंदना से सभी संपर्क खत्म कर दिए थे। इसलिए वंदना ने खुद को और अमरज्योति को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए 2 साल कॉल सेंटर में भी काम किया था। कुछ सालों बाद जब शंकरी जी का गुस्सा शांत हुआ तो अपनी नाराजगी भूल वह भी दोनों को आर्थिक रूप से सहारा देने लगी। अपनी सास का यह समर्थन देख वंदना ने अपने कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ दी और फिटनेस ट्रेनर बनने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ वक्त बाद बोंडा के पंप मसल जिम में जिम इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करने लगी। वंदना के इस कदम से शंकरी जी नाराज हो गईं। शायद फिटनेस ट्रेनर होने के चलते वंदना का कई लोगों से मिलना जुलना और उसके बदलते हुए रहन सहन के तरीके उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए शंकरी जी ने वंदना को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया और यहीं से उनके रिश्तों में दोबारा खटास लौट आई। अब वंदना के पुलिस को दिए गए बयानों के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि अमरज्योति नशे का आदी था और उसके कई औरतों से संबंध थे। अमरज्योति
अमरज्योति के अपनी माँ के साथ भी रिश्ते कुछ खास नहीं थे और उन दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। यही वजह थी कि वह वंदना के साथ अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। वंदना की बताई गई इस कहानी को सुनकर किसी को भी लग सकता है कि आए दिन के झगड़े और अपने पति के इस दुर्व्यवहार की वजह से गुस्से में आकर उसने यह हत्याएं की होंगी, लेकिन सच तो यह था कि वंदना ने यह पूरी कहानी सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बनाई थी। पुलिस की जांच में वंदना के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक शख्स को वंदना के घर आते जाते देखा था। सूत्रों के अनुसार वंदना अपने मायके में ही किराए पर रहने वाले ढांती डेका के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब अमरज्योति को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और यह बहस इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई। वंदना के चरित्र को लेकर शंकरी जी को पहले ही भनक लग चुकी थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने वंदना को आर्थिक सहारा देना बंद कर दिया था। चूंकि अमरज्योति और शंकरी जी गुवाहाटी में कई जगह प्रॉपर्टीज के मालिक थे जिनसे उन्हें हर महीने अच्छी खासी रकम किराए के तौर पर मिलती थी, वंदना तलाक देकर उन सभी पैसों से हाथ धोना नहीं चाहती थी। यही कारण था कि वंदना ने दोनों को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड ढांती डेका और उसके एक दोस्त अरूप डेका को शामिल किया। वंदना का बॉयफ्रेंड ढांती डेका असम के जोरहाट शहर में रहता था, वहीं अरूप असम के खानपारा का था। ढांती पेशे से टूरिस्ट कैब ड्राइवर था, वहीं अरूप अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। दोनों के ही पिता का कहना था कि उनके बेटे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई हत्या नहीं की और उन्हें वंदना ने फंसाया है। लेकिन सच तो यह है कि वंदना का बॉयफ्रेंड ढांती तो इस लालच में आ गया था कि वह भी वंदना के हाथ आई संपत्ति और पैसों पर उसके साथ अय्याशी कर सकेगा। वहीं अरूप को 2 फरवरी 2023 को होने वाली अपनी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह 2 लाख रुपए में इस काम के लिए राजी हो गया। अरूप की शादी तो हो गई, लेकिन 22 फरवरी को होने वाली रिसेप्शन पार्टी से ठीक 3 दिन पहले ही वह गिरफ्तार हो गया था। अरूप के पिता कैलाश का कहना था कि वंदना और ढांती लगभग साल भर पहले उनके घर आते जाते थे और दोनों ने उनको यह बता रखा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। कैलाश जी को यह भी नहीं पता था कि वंदना पहले से शादीशुदा है। उसने तो उनको अपना नाम अनामिका बता रखा था। वंदना बहुत ही शातिर थी, उसे पता था कि अमरज्योति के अपनी माँ शंकरी डे से रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन जो भी हो शंकरी डे के पास भी अमरज्योति के अलावा और कोई भी नहीं था, इसीलिए अंततः सब कुछ अमरज्योति का ही था। अमरज्योति की अपनी माँ से दूरी होने का फायदा उठाकर ही वंदना ने बड़े आराम से दोनों को रास्ते से हटा दिया और यही वजह थी कि दोनों की हत्या के बीच इतने दिनों का अंतर होने के बावजूद अमर को अपनी माँ के न होने की खबर ही नहीं लगी। 2 जाने लेने के बाद भी वंदना को किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं था, वह बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। पुलिस का कहना था कि हत्या के 2 महीने बाद अक्टूबर में वंदना ने उसी घर में जहाँ उसने अमर की हत्या की थी वहाँ सत्यनारायण की पूजा रखी, जिसमें उसने अपने माता पिता को भी आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, उसने उस घर में कुछ निर्माण कार्य भी करवाया। वंदना सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थी और अक्सर प्रेरणादायक कोट्स और घूमते हुए अपनी तस्वीरें साझा करती रहती थी। 12 मई 2023 को हत्या के 3 महीने बाद तीनों के खिलाफ 1600 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही उसे कोर्ट में जमा कर दिया गया। इस आधार पर आरोपी डिफॉल्ट रूप से जमानत की मांग कर सकते थे और इस मामले में भी तीनों ने जमानत के लिए अपील की। 17 जून को कोर्ट ने तीनों की इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन क्योंकि दी गई समय सीमा तक फोरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर्फ 500 रुपए फीस और कुछ विशिष्ट शर्तों के आधार पर गुवाहाटी हाई कोर्ट से 11 अक्टूबर 2023 को अरूप को जमानत मिल गई और इसी आधार पर 10 नवंबर 2023 को वंदना और ढांती को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। वंदना को कोर्ट की जिन शर्तों का पालन करना है, अगर उनकी बात करें तो उसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार नूनमाटी पुलिस स्टेशन जाना होता है और वह कोर्ट की अनुमति के बिना जिला नहीं छोड़ सकती। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, हर तारीख के बाद दूसरी तारीख आ रही है और ये तीनों अपराधी बिना किसी सजा के इस तारीख तक आजाद घूम रहे हैं। जबकि पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि वंदना की टारगेट लिस्ट में एक और नाम था जो अमरज्योति के ही परिवार से है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने वह नाम उजागर नहीं किया। जरा सोचिए, एक परिवार के सदस्य की जान का खतरा जानते हुए भी अभी तक इस केस में हुई कुल 40 सुनवाइयों में भी कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। ट्रायल के दौरान वंदना मीडिया के सवालों से बचते हुए बेशर्मी से मुस्कुराते हुए नजर आई। शायद उसे पता था कि इस देश में जुर्म कितना भी बड़ा कर लो, जमानत मिल जाएगी, हम आजाद घूमेंगे, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और इंसाफ ठोकर खाता रहेगा। इस केस से जुड़ी काफी गलत जानकारी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जैसे इस केस की हाइप बढ़ाने और श्रद्धा वॉकर केस से तुलना करने के लिए शवों को कुछ दिन फ्रिज में रखने और वंदना का जेल में रहते हुए नॉनवेज खाने की मांग करने जैसी आधारहीन बातें भी कई मीडिया चैनलों
वालों ने फैलाई। वहीं कुछ ने तो इस केस में यौन संबंध के एंगल को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। लेकिन अगर हम ईमानदारी से इस केस के तथ्यों को देखें तो पहली गुमशुदगी शिकायत से लेकर तीनों की गिरफ्तारी के बीच करीब 5 महीनों का अंतर देखने को मिलता है, जबकि गिरफ्तार होने के सिर्फ 3 दिन के भीतर ही वंदना ने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। वंदना जिस ओवर स्मार्टनेस के चलते खुद ही पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट फाइल कर रही थी और पुलिस पर दोनों को ढूंढने का दबाव डाल रही थी, अगर सच में पुलिस उस वक्त सही से अपना काम करती तो शायद इसका खुलासा बहुत पहले हो जाता और बॉडी पार्ट्स की रिकवरी वक्त रहते हो जाती, जिससे फोरेंसिक रिपोर्ट भी समय पर आ जाती और सभी अपराधियों को जमानत न मिल पाती। संक्षेप में कहें तो इस केस को बिगाड़ने में पुलिस के ढीले ढाले रुख का भी बहुत बड़ा हाथ है। सामान्यतः एक इंसान को तो अपने घर में सालों से पड़े फर्नीचर से भी एक लगाव हो जाता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सालों से एक इंसान के साथ रहकर भी इस तरह का जुर्म कर गए। कहते हैं ना कि फर्नीचर तो सिर्फ घर में कोना बदलते हैं, लेकिन कुछ अपने तो वक्त के साथ चाल, चेहरे और नियत तीनों बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वंदना का अगला टारगेट कौन हो सकता था?